जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा कि मेहंदीपुर बालाजी कभी मत जाना, वहां पर कोई संकट नहीं कटता। मैं तो इतनी बार वहां जा चुका हूं, मेरा संकट कटा ही नहीं। ये मैं भाई 4-5 बार जा लिया, मेरा तो संकट कटा नहीं। कोई एक भाई बोला, भाई जी कट जाता है फिर हो जाता है, कट जाता है फिर हो जाता है। तो आज का ये विषय हमारा ऐसा ही है कि मेहंदीपुर बालाजी में भाई आपका संकट क्यों नहीं कटता, और बहुत से लोगों का कटता है, किसी का नहीं कटता। तो क्यों नहीं कटता और इसका क्या कारण है, जबकि मेहंदीपुर बालाजी में स्वयं श्री हनुमान जी बाल रूप में विराजमान है, स्वयं शंभु हैं, संकट मोचन है, और उनके साथ इस ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्तियां, जैसे श्री प्रेतराज सरकार जी, भैरव जी बलवान, श्री कोतवाल कप्तान, और जिन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे, महंत जी, समाधि वाले बाबा, साथ में शमशान भैरव, शमशान काली, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां वहां विराजमान हैं, फिर संकट क्यों नहीं कटता? ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सी गलती है, या हमें पूजा करनी नहीं आई, दर्शन करने नहीं आए, संकट को कटवाना नहीं आया? जबकि वहां तो संकट कटना चाहिए, संकट रहना ही नहीं चाहिए। तो क्या कारण है इसका? और इसके अलावा बाबा के हजारों दूत, शक्ति से शक्तिशाली दूत हैं, फिर भी बाबा के वहां पर संकट क्यों नहीं कटता है? भाई कोई कह रहा है कि भाई मैं तो इतने बार गया, हमें तो 6 साल हो गए जाते, हम 3 बार जा लिए, हम 2 बार जा लिए, हम 5 बार जा लिए, हमारा संकट नहीं कटता। और कोई ये भी कहता है भाई हम तो 1 बार गए थे, हमारा तभी संकट कट गया। ऐसा क्या कारण है? देखिए मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, बहुत काम की वीडियो है आपके लिए। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी स्वयं संकट मोचन है, हनुमान जी, फिर संकट क्यों नहीं कट रहा है, उसका कारण क्या है? उसके मतलब कारण बहुत से हैं। सबसे पहला तो ये कारण है कि आपको यही नहीं पता कि आपका संकट कैसा है, आपका क्या संकट है। बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, कहीं दरबार में जाने की बजाय सीधे बाबा के धाम पर ही जाते हैं। जाना भी चाहिए, मना नहीं करते, लेकिन आपको ये तो पता हो कि आपका संकट क्या है, कैसा है, ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। आप उस संकट को कैसे अपने साथ लेके जाएंगे, ये पता होना चाहिए। इसीलिए भी इसमें किसी भगत की जरूरत पड़ती है। आप स्वयं भी अपने संकट को अपने साथ घर से लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका आपको तरीका पता होना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि भाई हमारा संकट नहीं कटा, हम तो इतनी बार बालाजी जा लिए, भाई कोई फायदा नहीं, जाने से मत जाइयो, कुछ नहीं होता। तो उन्हीं उन्हीं के लिए ये वीडियो है जो ये कहते हैं कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो मैं बता दूं मित्रों, आपका जो संकट है वो किस प्रकार का है, उसी के हिसाब से संकट कटेगा। आप किसी को छोटी मोटी दिक्कत है, तो भाई जैसे आप बाबा के धाम पे जाएंगे, अर्जी दरखास्त लगाएंगे, और आपका संकट वहां जाते ही आप ठीक हो जाओगे। बहुत से संकट थोड़े हैवी होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो वो भाई इतनी आसानी से कैसे कटेंगे? आपको ना तरीका पता है, ना अरदास लगाने का पता है। और बहुत से लोगों के साथ, संकटधारियों के साथ क्या होता है कि उनका जो संकट है उनके साथ धाम पे जाता ही नहीं है। वो संकट तो भाई वहीं रह जाता है, उसके घर पे ही। आप जा रहे हो बालाजी, खाली संकट नहीं गया आपके साथ, वो तो वहीं रह गया। तो कटेगा कैसे से? आप कितनी बार चले जाओ, आप कितने बार जाओ, नहीं कटेगा। इसी का एक तरीका मित्रों, देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो संकट कटने का तरीका आपके घर से शुरुआत करते हैं मित्रों। भाई सभी सुनना, जो संकटधारी हैं, जिनके ऊपर संकट है, किसी भगत के बजाय खुद बालाजी जाना चाहते हैं, बाबा से अपना संकट कटवाना चाहते हैं। सबसे पहले मित्रों, कम से कम मेहंदीपुर बालाजी जाने से पहले 24 से 48 घंटे पहले आपको प्याज लहसुन का सेवन भी बंद करना पड़ेगा।
अपने घर में। ठीक है, 24 से 48 घंटे पहले और 1 सप्ताह पहले करें तो बहुत अच्छा है, 1 महीना करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप प्याज लहसुन का सेवन तक बंद कर दें, गलत चीज़ों का सेवन बंद कर दें, और श्री हनुमान जी बालाजी महाराज के नाम से एक 10 रुपये की अरदास आप अपने घर पर ही लगाएं और श्री बालाजी महाराज से मन मन में प्रार्थना करें कि हे बाबा, हमारे घर में या मेरे ऊपर जो भी संकट है, आप इस दरखास्त के माध्यम से उसे कैद करें, और मैं इस दिन, यानी कि जो दिन आप चुनेंगे, इस दिन अपने घर से आपके धाम के लिए निकलूंगा और इस दिन मैं वहां पहुंचूंगा। तो तब तक आप इस संकट को इसमें कैद करें और इस संकट को खींच के अपने दरबार में लेके आएं, ताकि इस संकट से हमें मुक्ति मिल सके। ये सबसे पहला कार्य मित्रों। और उसी दिन फिर आपको बालाजी महाराज के दरबार के लिए जाना है। जब आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाते हैं बाबा के दर पर, जाने से जाते ही अभी बहुत से भाई क्या करते हैं, जैसे ही बालाजी जाएंगे भाई पहले अपना कमरा उमरा लेंगे, थक गए हैं लेट जाएंगे, आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, अपना सामान रखें, अपना रूम कमरा आप लें, वहाँ सामान रख दें और सीधे आपको बाबा के दर पर चले जाना है। अभी दर पर कैसे जाना है? अगर कोई भाई दिन में ही पहुंच जाता, बालाजी सीधा चला जाता है, तो देखिए भीड़ का भी समय होता है। ठीक है, तो आप स्नान आदि करके भाई लाइन में लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पहुंचते भाई इस समय पहुंचते हैं कि जब दरबार बंद हो चुका होता है, उस समय दर्शन बंद हो जाते हैं उस टाइम तक। तो आप बाहर ही बालाजी महाराज के चरणों में माथा टेकें और बाबा से अरदास करें कि हे बाबा, मैंने जो दरखास्त लगाई थी उसका ये संकट आप अपने चरणों में लें, हम सुबह आपके दर्शन करेंगे, अर्जी दरखास्त लगाएंगे। फिर आप सुबह अगले दिन नहा धोकर भाई बाबा को अर्जी, एक पहले दरखास्त लगती है, आप बाबा को दरखास्त लगाएं और साथ में जो अर्जी के लिए लड्डू मिलते हैं वहाँ पे आप अर्जी के लिए लड्डू लें, या नगद राशि भी आप बालाजी महाराज के चरणों में नगद राशि के रूप में भी जितने की अर्जी है उतने ही पैसे नगद आप वहाँ लगा सकते हैं। और फिर आपको प्रार्थना करनी संकट के लिए, बाबा हम तो आपके दर पे आ गए हैं, ये हमारा संकट है, जो भी है हमें नहीं पता, आप संभालो और हमें से मुक्ति दिलाओ। यहाँ तक बाबा के दर्शन करें, भैरव जी महाराज के दर्शन करें, प्रेतराज सरकार के करें और कोतवाल कप्तान के करें। यहाँ से फ्री होने के बाद बहुत से लोग यहाँ फिर गलती करते हैं। अगर आपका समय पर दर्शन हो जाता है उसी दिन, तो भाई आप अपने कमरे में जाएं, देखो जिसको थोड़ा बहुत चाय पानी पीना है, नाश्ता करना, आप कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों आपको जाना है 3 पहाड़ी मंदिर पे। 3 पहाड़ी मंदिर पे क्या है? 3 पहाड़ी मंदिर पे विराजमान है श्री पंचमुखी हनुमान जी, शमशान काली और शमशान भैरव। वहां क्यों जाया जाता है? देखिए मित्रों, बहुत से संकट ऐसे होते हैं जो बंधन में होते हैं, और जब तक वो बंधन मुक्त नहीं होते वो आपके शरीर को नहीं छोड़ते। तो जब आप वहां जाते हैं तो 10 रुपए की ही दरखास्त श्री पंचमुखी हनुमान जी को लगाएं। उसके बाद वहां पे उतारा मिलता है मित्रों, बंधन काटने के लिए। बंधन काटने का जो उतारा है आप वहां से खरीदें और महाकाली का और शमशान भैरव का दोनों का ही लें और दोनों ही जगह अपने बंधन कटवाएं, क्योंकि जब तक आपका बंधन नहीं कटेगा संकट नहीं कटेगा। और ज़्यादातर यही होता है कि बंधन कटता नहीं है और संकट इसलिए नहीं कट पाता है, संकट फिर आ जाता है। तो आप वहाँ से बंधन कटाएं, क्योंकि शमशान काली भैरव महाराज के वहाँ पर आपका बंधन काटा जाता है, आपके शरीर से उस संकट को दूर किया जाता है जो आपके शरीर के साथ बंध गया है, उसको वहाँ पे काट के आपके शरीर से अलग कर दिया जाता है, ताकि हनुमान जी के दूत उस संकट को आपसे दूर कर सके। इतना करने के बाद मित्रों, उसके बाद आप समाधि स्थल पर आए, जहाँ जी हनुमान जी के दर्शन जिन बहन जी को हुए थे उनका समाधि स्थल है, वहां पर ज्यादा नहीं तो आप 7 परिक्रमा अवश्य करें। ये आपका लास्ट स्टेप होता है मित्रों, और उनसे संकट को कैद करने की प्रार्थना करें ताकि आपके साथ ना आ पाए।
इतना होने के बाद अब आप जब आप अपने घर के लिए जा रहे हैं, यहां पर भी लोग गलती करते हैं, सीधे बैठे और चले जाते हैं। आप जाने के लिए भी एक 10 रुपए की दरखास्त श्री राम मंदिर में लगाएं कि हम अपने घर जा रहे हैं। आप हनुमान श्री राम से प्रार्थना करें कि बालाजी महाराज हमारे संकट को यहीं कैद रखे, हमारे साथ ना आने दें, हमें उस मुसीबत से बताएं। ये प्रार्थना करते हुए 10 रुपए की दरखास्त आप श्री राम मंदिर में लगाएं। अब आप अपने घर जाएं। अब घर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर अब होते हैं आपके नियम शुरू। आपको कम से कम 41 दिन का नियम हनुमान जी महाराज का करना ही करना है संकटधारियों के लिए। जो संकट वाले हैं उनको 41 दिन का नियम आप अवश्य करें मित्रों। मैं कहता हूं क्यों नहीं कटेगा संकट, कैसे नहीं कटेगा संकट? संकट 100% कटेगा। 41 दिन का नियम, प्याज लहसुन का त्याग, गलत बोल का त्याग, मन में गलत विचार का त्याग, ब्रह्मचार्य का पालन, सुबह शाम की पूजा है, साफ सफाई से रहना, अच्छे तरीके से रहना, गलत ना बोलना, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप 41 दिन का नियम करें। सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक एक बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा हो ही नहीं सकता मित्रों कि आपका संकट ना कटे। 100% आपका संकट कटेगा, 100%। फिर भी हमारी वीडियो के माध्यम से कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं। आपको उतारे के बारे में, उसारे के बारे में, बाबा के सभी चीजों के नियमों के बारे में हम आपको अवश्य जानकारी देंगे। और कोई ये चेक कराना चाहता है फिर भी, जैसे कि मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए आपका क्या संकट है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं मित्रों, हम आपको रिप्लाई दे देंगे और आप चेक करा सकते हैं। फोन से ही चेक करेंगे बाबा की कृपा से और हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी की और बालाजी महाराज की कृपा से फोन पे ही बता देंगे मित्रों आपकी समस्या क्या है, क्या संकट है आपका। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय सीताराम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप अपना संकट बाबा के चरणों में कटवाएं और अपने को निरोगी रखें मित्रों, स्वस्थ रखें, बाबा का नाम लें, श्री राम का जाप करें। जय जय श्री राम, जय सीताराम।